ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं द डाइंग सन के जो थर्ड पैराग्राफ है उस पर। पीछे अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो ज़मीन के साइज़ के बारे में, ज़मीन की हैसियत के बारे में, और दूसरी जो यहाँ पे सितारे दिए गए हैं उनके साइज़ के बारे में और उनकी गर्दिश के बारे में। ठीक है। मैंने पहले भी एक चीज़ बताई है आप लोगों को कि कभी भी आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हमें हमारे अकॉर्डिंग सितारे ऐसे गर्दिश कर रहे हैं, ज़मीन का ये साइज़ है। बच्चों, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है और ना ये फैक्ट बेस्ड चीज़ है। ये यहाँ पे सर जीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उसका नज़रिया कि सितारे ऐसे गर्दिश कर रहे हैं ग्रुप्स की सूरत में अलग अलग। ठीक है, तो अपना कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर रखें। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ के अंदर वो बात करता है कि वी बिलीव हाउ एवर डैट सम 2000 मिलियंस ईयर अगो दिस रियल इवेंट टुक प्लेस। कहते हैं मुझे यकीन है कि आज से तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स अगो 2 अरब साल पहले दिस रियल इवेंट टुक प्लेस, ये वाक़या रूनुमा हुआ था। कहते हैं आज से मुझे यकीन है कि तकरीबन आज से 2 अरब साल पहले ये वाक़या पेश आया था। कौन सा वाक़या पेश आया था? एंड डैट अनदर स्टार, कि उनमें कि एक सितारा वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, अंधाधुंध घूमता हुआ थ्रू स्पेस खला में से, हैपन टू कम नियर द सन, सूरज के करीब आ निकला। कहता है कि क्या हुआ था उस वाक़े के अंदर कि एक सितारा गर्दिश करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता सूरज के करीब आ निकला। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टायर्स ऑन द अर्थ, जिस तरह से सूरज और चाँद हमारी ज़मीन पर अपनी लहरें फेंकते हैं या डालते हैं, सो दिस, इसी तरह से सेकंड स्टार, वो जो सितारा आया था, मस्ट हैव रेज्ड टायर्ड, उसने अपनी लहरें डालना शुरू कर दी ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। जिस तरह से सूरज और चाँद अपनी शुआएं फेंक रहे होते हैं ना ज़मीन पर, उसी तरह से कहता है वो जो सितारा सूरज के करीब आया था, उसने अपनी जो शुआएं थी वो सूरज पर फेंकना शुरू कर दी। फिर उसके बाद क्या होता है, वो नेक्स्ट बताता है कि बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटल टायर्स, लेकिन वो लहरें जो वो डाल रहा था वो बहुत मुख्तलिफ थी फ्राम द लिटल टायर्स, उन छोटी लहरों से, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेस इन आवर ओशंस। कहते हैं कि जो चांद हमारी सतह पर डालता है ना, वो हमारे समुद्रों पर जो लहरें डालता है, वो लहरें, उन लहरों के मुकाबले में वो लहरें जो वो सितारा सूरज पर डाल रहा था वो बहुत मुख्तलिफ थी। उसके कहने का मतलब ये है कि सूरज जो हमारे चांद जो हमारे सारे समंदरों पर या ओशंस पर जो भी लहरें डाल रहा होता है वो छोटी होती हैं, लेकिन वो जो सितारा सूरज पर अपनी लहरें डाल रहा था वो साइज़ में बड़ी थी। And or immense tidal waves must have traveled over the surface of the sun। और वो जो एक जो उनकी बड़ी लहर थी ना, उसने क्या किया, सूरज की सतह पर उसकी जो हरकत थी वो बनना शुरू हो गई, या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो लहरें वो डाल रहा था वो एक बड़ी लहर का रूप सूरज की सतह पर धारना शुरू हो गई। एट लास्ट, आखिरकार, फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई डैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट। और आखिरकार वो जो लहरें थी वो जब बढ़ती गई तो उन्होंने एक पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर ली, और वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि हम बामुश्किल उसके बारे में सोच सकते थे। एज़ द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस, और जैसे ही उसमें थोड़ी सी एज़ द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, और जो उसके अंदर गड़बड़ पैदा हुई थी सूरज के पास आने से, उस सितारे के अंदर उन जो लहरों की वजह से जो गड़बड़ बनी थी ना, वो जो पहाड़ बना था, वो कहता है कि द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। और वो जो सितारा और सूरज के दरमियान एक इंट्रैक्शन हुआ था, या जो लहर वो सूरज के पास वो सितारा आया था और वो गड़बड़ पैदा हुई थी और वो लहरें बनी थी, उसकी वजह से वो जो पहाड़ बना था, और पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता बड़े से बड़ा होता गया। एंड और बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो दूसरा सितारा उससे दूर हटता, इट्स टाइडल पुल, इसकी जो कश्य शकल थी, हैड बिकम सो पावरफुल, दोनों के दरमियान जो कश्य शकल पैदा हो चुकी थी, सितारे के और सूरज के दरमियान जो लहरें पैदा हुई थी, उनकी वजह से दोनों के दरमियान जो रिएक्शन हुआ था वो इतना पावरफुल था, इतना मजबूत था, डैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि वो जो पहाड़ बना हुआ था वो टूट कर टुकड़ों में बिखर गया। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि वो जब सितारे पास आया और उसने रिएक्शन किया सूरज की सतह पे, उसके बाद वो सितारा फिर दूर हटने लगा वहाँ से, तो वो जो पहाड़ खड़ा हो चुका था वो इतना पावरफुल था कि वो टूट कर नीचे गिर गया और वो पीसेस में बिखर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हैड बिकम द और वो कहाँ पे पीसेस उसके बिखरे,
थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इन टू स्पेस, और वो पीसेस जो थे वो खुला में बिखर गए. दी स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग अराउंड द सन एवर सिंस, और ये जो टुकड़े हैं ये सूरज के गिर्द तब से घूम रहे हैं. दे आर द प्लैनेट्स, ये सियारे कहलाते हैं. ग्रेट एंड स्मॉल, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे, मतलब कुछ टुकड़े बड़े हैं और कुछ छोटे हैं. ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, और इन्हीं में से, इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी ज़मीन है. ओके बच्चों, इस सारे पैराग्राफ के अंदर इस पे आप छोटा सा पॉइंट लिख लें, क्रिएशन ऑफ अर्थ, कि ज़मीन या बर्थ ऑफ अर्थ. ठीक है, ज़मीन की इब्तिदा या ज़मीन की क्रिएशन कैसे हुई, इस पे छोटा सा पॉइंट लिख लें. ये पॉइंट पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से तारों के दरमियान इतना फासला था कि वो पास नहीं आते. लेकिन वो कहता है कि आज 2 अरब साल पहले ऐसा हुआ था कि एक सितारा सूरज के करीब आया और उसने उस पर अपनी लहरें फेंकी, और वो जो पहाड़ बना दोनों के दरमियान वो तब टूटा जब वो सितारा सूरज से फिर दूर होना शुरू हो गया. ठीक है, और वो जो सितारे के टुकड़े टूट के गिरे थे, उन टुकड़ों में कुछ गर्म सितारे पैदा हुए और कुछ ठंडे, और इनमें से एक सितारा जो था वो हमारी ज़मीन भी है. ठीक है, ओके. अब हम सिनोनिम्स की तरफ आते हैं बच्चों. ये जो सिनोनिम्स आपने यहाँ पे नोट करने हैं, ये आपका पहली लाइन के अंदर वर्ड दिया हुआ है. अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और वर्ड था, ये जो ऊपर मैंने पैराग्राफ पढ़ाया था उसमें एक इम्पिटी का वर्ड है लाइन नंबर 5 पे. इम्पिटी होता है खाली, उसका सिनोनिम लिख लें अनइनहेबिटेड. ठीक है, अनइनहेबिटेड होता है वो जगह जहाँ पे वीरानियत हो. स्पेलिंग नोट कर लें, UNINHABITED. ठीक है, अनइनहेबिटेड. और दूसरा इसका वेकेंट लिखें, VACANT, वेकेंट. तीसरा आप इसका अनऑक्युपाइड भी लिख सकते हैं, UNOCCUPIED, अनऑक्युपाइड. ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे को ये फील होता है कि मैडम बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स लिखवा रही हैं, तो काइंडली जितने लिखे जाते हैं उतने लिखें, बाकी सुन लिया करें. सुनने से भी अगर पेपर में आपके सामने कोई आता है तो जहन में बच्चे के रह जाता है कि हमने तब ये बुक में पढ़ा था. मैं इसलिए ज़्यादा बताती हूँ कि आई हैव नो आइडिया कौन सा वो आपको पेपर में दे दें, तो ये ना हो आपको आता ही ना हो. तो इससे बेहतर है कि एक दफ़ा आपने सुना हो तो मे भी चीज़ें आपको क्लिक करें. ठीक है. अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो अभी थर्ड पैरा पढ़ा है उसमें आपने जो पहला सिनोनिम नोट करना है वो आपने लाइन नंबर 2 के अंदर हैपेंड का वर्ड लिखा हुआ है, उसका लिखें. हैपेंड होता है वाक़या होना, इसका आएगा अकर्ड, OCCURED, अकर्ड. और दूसरा इसका आएगा टुक प्लेस, TOO के टुक, PLACE, प्लेस, टुक प्लेस. इन दोनों को सेपरेट लिखना है आप लोगों ने. ओके, इसके अलावा जो आपने सिनोनिम नोट करना है, ब्लाइंड वॉन्डरिंग का लिखें. बच्चों वॉन्डरिंग क्या होता है, घूमना फिरना. ठीक है, बगैर मकसद के. इसका सिनोनिम आएगा एमलेसली, AI. ये सेकंड लाइन में वॉन्डरिंग का वर्ड है, अभी जो लिख पाया उससे थोड़ा पीछे. AIM, एम, LESSLY, एमलेसली. और दूसरा इसका सिनोनिम बच्चों आपने नोट करना है केयरलेसली, CARELESSLY. ये बच्चों आप वॉन्डरिंग ब्लाइंडली के साथ लिख लें, ब्लाइंडली को भी अंदर ऐड कर लें. ब्लाइंडली भी होता है कि अंधाधुंध या फिर केयरलेस तरीके से. ठीक है, इन दोनों में से अगर आता है कोई तो आपने ये ब्लाइंडली भी साथ ही, इसका भी साथ ही बताना है. ठीक है. अच्छा बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे अगली लाइन में वर्ड दिया हुआ है रेस्ट का, लाइन नंबर 4 में. यहाँ पे आपने रेस्ट का लिखना है. रेस्ट होता है बुलंद करना. प्रोड्यूस, PRODUC, प्रोड्यूस. और दूसरा इसका आपने लिखना है क्रिएटेड, CREATED, क्रिएटेड. ठीक है. इसके बाद आपने जो सिनोनिम नोट करना है वो आपका होगा अगली लाइन में, इससे अगली लाइन में टाइड का वर्ड दिया हुआ है, इससे नीचे, रेस्ट के नीचे. टाइड्स होता है लहरें, इसका आएगा वेव्स, WAVES, वेव्स. और दूसरा बच्चों इसका आएगा, कहाँ गया है, इसका वेव्स ही लिख लें. ठीक है, एक ही काफ़ी है. अच्छा, उसके बाद आपने जो लाइन नंबर, अगली लाइन छोड़ के उससे जो अगली लाइन है वहाँ पे हार्डली का वर्ड दिया हुआ है. हार्डली होता है बामुश्किल. स्केयरली लिख लें इसका, SCARELY, स्केयरली. ठीक है. और इसके साथ इमेजिन का वर्ड दिया हुआ है, इमेजिन का लिख लें थिंक, THIN के थिंक. और विजुअलाइज. ठीक है, VISUALIZD, विजुअलाइज. विजुअलाइज भी होता है इमेजिन करना, सोचना. तीसरा आप इसका बिलीव भी लिख सकते हैं, BELIEVE.
ओके, ये हो गया आपके सिनोनिम्स। बस आपने इतने नोट करना है इस पैराग्राफ के अंदर। अब इसमें से ये हो गया आपका आज की हाफ इसकी रीडिंग। अगर इनमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग काइंडली मैसेज करके पूछ लें। अगर किसी बच्चे को लगता है ये चीज़ के हमें सिनोनिम्स बाद में लिखवा दें सारे, तो मुझे अपनी सजेशंस दे दें बच्चों मैसेज करके ग्रुप में। अगर ऐसे सिनोनिम्स साथ साथ ठीक हैं तो भी मुझे बता दें। और अगर आप लोग इस चीज़ पे एग्री हैं कि हमें सिनोनिम्स अलग रिकॉर्डिंग में भेज दिया करें, एक पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ सिनोनिम्स हों पूरे बुक ये ऐसे के, तो उस तरह से भी मैं भेजने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसमें जैसे आपको इजी लगता है वैसे मुझे बताएं। एक तरीका यही है जो मैं करवा रही हूँ साथ साथ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं सिर्फ आपको जल्दी से रीडिंग करवा दूँ, पूरा पैराग्राफ पढ़ के हम उसकी ट्रांसलेशन देख लिया करें, और जो सिनोनिम्स हैं उसकी हम एक अलग रिकॉर्डिंग में उसको आपको सेंड कर दूँ, ठीक है। तो जैसा आपको आसान लगता है मुझे बता दें। मैंने आप लोगों की आसानी देखनी है। मैंने तो दोनों तरीक़ों से, मेरे लिए कोई भी जो डिफ़िकल्टी है वो नहीं है, ठीक है। ओके, अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैसेज करके पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।